चाहे वो राम कथा सुनो, देवी की सुनो, गणेश की सुनो, किसी का चरित्र सुनो। आज हम महादेव का जब चरित्र श्रवण करते हैं तो इसमें सब चरित्र आ जाएंगे, कोई शेष नहीं रह जाएगा देवता। क्या महिमा है शिव महापुराण की कथा श्रवण करने की। और ये कथा किसने सुनी? जिसके कथा श्रवण करने से ये कथा कलयुग तक पहुंच गई, गाड़ोदे गांव तक पहुंच गई गाते गाते। इतना क्या चमत्कार इस कथा ने किया। पांच 5000 10,000 साल पुराने तो मठ मंदिर भी नहीं बचे, पर ये पुराणे कैसे बची हैं? क्योंकि जो पुराण है इसलिए बची है। इतने आक्रांता आए, इतने आक्रमण हुए भारत पर, फिर भी ये पुराण का नाश नहीं हुआ, लोप नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस पुराण को दिल में रखा जाता है। मकान को दिल में नहीं रख सकते। पुराण आचरण में रखा जा सकता है, मकान को आचरण में नहीं रख सकते। पुराण को दिमाग में रखा जा सकता है, मकान को दिमाग में नहीं रख सकते। सुरक्षित। किताब जला दी गई, किताब समुद्र में बहा दी गई, फिर भी शास्त्रों का ज्ञान हिंदू धर्म में है आचार्य विद्वानों को। क्यों? किताब ही तो जला दी। किताब को पढ़ने वाले जिनको किताबें कंठस्थ हो गई, वो छुप गए, उन्हें रूप बदल लिया और शास्त्र का, वेदों का, पुराणों का संरक्षण किया। ऐसे महात्मा, ऐसे ऋषि, ऐसे आचार्यों को प्रणाम, जिन्होंने इस भयंकर कलयुग के लिए हमें पुराण दान कर दिए, सुरक्षा दे करके आतंकियों से, आतताइयों से। पुराणों पर कब्जा नहीं कर पाए, मंदिरों पे तो कब्जा कर लिया, मस्जिदें बना दी गई थी। आज वही लड़ाई चल रही है। सर्वाधिक पूजे जाने वाला मंदिर तोड़ा और वहां मस्जिद बनाई गई। पर पुराणों को नहीं समाप्त कर पाए। मूर्ति, प्रतिमा आदि को नष्ट कर दिया। स्ट्रक्चर मिट्टी का मिट्टी में मिला दिया, अपना खड़ा कर दिया, और यह संभव है। पर ज्ञान को मिटा करके उसमें अपना ज्ञान डालना, यह भी संभव है। पर ज्ञान को सर्वदा नष्ट नहीं किया जा सकता। मिलावट की जा सकती है, पर मूल सिद्धांत को कोई मैट नहीं सकता है। तो हजारों प्रकार बंधन में आकर, आतंकियों के चंगुल में आकर के भारत सब तरफ से थक गया होगा, पर ज्ञान के मामले में नहीं थका। पितरों को तारने के लिए, प्रेत को तारने के लिए, पाप को तारने के लिए भागवत कथा का गायन बताया। पर एक योनि का नाम है पिशाच योनि। भागवत में कथा कहीं नहीं आती है ऐसी महत्तम की जहां पिशाच के बारे में कोई कथा हो। भागवत में कथा है प्रेत के बारे में। बहुत सारा काम समाज का भागवत जी ने किया, और भागवत जी से कुछ शेष रह गया, वो शिव कथा ने किया। मानव योनि के ही नाम है ये सब। मानव योनि में आकर ही पिशाच योनि, भूत योनि, प्रेत योनि, ये मानव के ही नाम है सब योनि के, अलग अलग कुछ नहीं है ये। मानव योनि में आकर ही भूत योनि होती है, प्रेत योनि होती है और पिशाच योनि बनती है। गधा, घोड़ा, कुत्ता, कुत्ती, बिल्ली, बिल्ला, इनको भूत योनि नहीं मिलती। ये प्रेत योनि में नहीं, और ये पिशाच योनि में नहीं है। ये सारी योनि मनुष्य को प्राप्त होती है। अधष्ट लक्षणम कर्मम भूयंत प्रबद्धते युक्ताम। जिस योनि में कर्म करने के लिए शरीर दिया हो, उस योनि को ही ये योनियां प्राप्त होती है। भूत योनि, प्रेत योनि, पिशाच योनि। इसीलिए ये जितने भी कथाएं, प्रवचन हैं, जितने भी मंत्र तंत्र हैं, ये सब मनुष्य के लिए हैं। एक भी घोड़ा, घोड़ी, हाथी के कान में मंत्र नहीं बोला जाता, मनुष्य के कान में। ट्रेनिंग तो दी जाती है जानवरों को,
कई जानवर हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, पर कुत्ता को एक बार ट्रेनिंग दे दो दोबारा कभी नहीं देनी पड़ती है। घोड़ा को एक बार सिखा दो फिर कभी भी सिखाना नहीं पड़ता है। बैल को एक बार सिखा दो फिर कभी भी सिखाना नहीं पड़ता है। पर मनुष्य को सुबह सिखाओ, शाम को खत्म, शाम को सिखाओ, सुबह खत्म। अर्थात मनुष्य के लिए नित्य सत्संग चाहिए, नित्य रोज चाहिए। रोटी के बगैर रह जाए पर सत्संग के बगैर ना रह जाए, तभी थोड़ा बहुत याद रहता है इसको। बंदर को एक बार सिखाओ कि ससुराल जाना है, वो जानता थोड़ी है बंदर ससुराल क्या होता है, पर उसको सिखाने वाले के हाथ में लकड़ी रहती है, उसके कान पे मारता, कभी टांग पे मारता, कभी पिठवाड़े पे मारता, कभी अगाड़े मारता। बंदर समझ जाता है कि ये जो आदमी कह रहा है ससुराल जाना है तो हाँ बोलो, ना बोला तो कुटेंगे। तो कुटने के डर से बंदर सारी लीला करता रहता है। बंदर वाला जब तमाशा दिखाता है तो बंदर वाले के हाथ में लकड़ी तो जरूर रहती है। बिना लकड़ी के बंदर वाला एक भी बात बंदर से नहीं कहता। लकड़ी दिखती रहती है तब तक बंदर सब हाँ में हाँ करता रहता है, और लकड़ी जैसे ही मदारी रख देता है तो बंदर झपट के मदारी के ऊपर पड़ता है, बंदर खसा जाता है। यही मैं कहना चाहता हूं, जो गुरुजन हैं, जो महात्मा जन हैं, ये मदारी हैं जो बंदर को, यानी कि आप जैसे लोगों को नचा रहे हैं, खिला रहे हैं, आपको मना रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कभी ज्ञान का डंडा, कभी विवेक का डंडा आपके ऊपर दिखाते रहते हैं, जिससे आप हाँ या ना करने में सक्षम हो जाते हैं। क्या उचित है क्या अनुचित है ये भी समझने में सक्षम हो जाते हैं। केवल आपके लिए नहीं है ये बात, ये तो जो कथा हो चुकी है पहले वही सुनाई जा रही है। आप तो बड़े सामान्य हैं, पर महापुराण शिव कथा कहती है कि समाज के प्रबुद्ध लोग, जिनको आज हम चित्रों में पूजते हैं, उन ऋषि मुनियों की बात कथा कह रही है। दुहंते गतेर पद पंक पंकजम, 88,000 ऋषि आज जो है यात्रा पर निकले हैं, और यात्रा 4 धाम की, 4 धाम की यात्रा ऋषियों ने की। प्यारे बंधुओं, पर कहीं विश्राम नहीं मिला, आराम नहीं मिला, शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला। जो अशांति थी उनके दिल दिमाग में, वही अशांति 4 धाम 5 धाम 10 धाम कर लिए, वही अशांति की अशांति बनी रही। परेशान हो गए ऋषि मुनि, क्योंकि ऋषि का अर्थ होता है तर्क। बुद्धि में तर्क लेके घूम रहे थे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लोग तो कहते हैं 4 धाम की यात्रा कर आओ, सब पाप धुल जाते हैं, शांत हो जाता है मामला। हमें तो शांति नहीं मिली, क्या करना चाहिए। यस्य लोकम प्रबध्यते युक्ताम, धरती पर जहां भी महत्व बताया धरती लोक में, के वहां जाओ वहां शांति मिलेगी, वहां जाओ वहां पाप धुलेगा, वहां जाओ वहां मंगल काम होंगी, वहां जाओ इच्छाएं पूरी होंगी। 88,000 ऋषि कहे कहे अनुसार सब जगह जा रहे थे और गए। ऋषियों ने धरती पर कोई भी धाम, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, पर शांति नहीं मिली। प्रद्य पंकजम पाद मूलश्च, ऐसी ऐसी जगह भी ऋषि चले गए। कहे अनुसार कहा गया कि जहां किसी भक्त का या पापी का पैर भी पड़ जाए, पैर पड़ते उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसी ऐसी जगह पर भी जाकर आए, पाप खत्म भी हो गए होंगे, पर शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला।
सब धाम कर लिए, सब तीर्थ कर लिए, हार थक गए, परेशान हो गए। तो ऋषियों में श्रेष्ठ थे सौनक ऋषि। उन्होंने सबसे पूछा, भाई क्या करना चाहिए, अब क्या करें? तो सबने कहा कि सौनक जी आप ही हमारे मुखिया हैं, आप जो करेंगे वही करें, हम तो आपके पीछे हैं। सौनक जी ने कहा कि अब घर चलो लौट के, हो गया, अब और नहीं भटकना है। सौनक आदि 88,000 ऋषि वापस हो रहे थे प्यारे बंधुओं, हिमालय से। शांति हिमालय में मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हिमालय में शांति नहीं है। तो कहाँ है महाराज शांति? शांति इस पांडाल में है, देख लो, शांति है। कितने लोग बैठे हैं, शांति है। मैं बंद कर दूं बोलना शांति शांति है, फिर कितने लोग बैठे पांडाल में, एक खनक कटक आवाज नहीं हो रही है, और सब अलग अलग मत मतांतर, सब अलग अलग बुद्धि विचार के लोग बैठे हैं, फिर भी शांत। और जैसे ही कथा छूटेगी घर जाएंगे, 4-4 2-2 लोग घर में रह जाएंगे। किसी घर में 2 लोग, किसी घर में 3 लोग, किसी घर में 4 लोग, और शांति बिल्कुल भी नहीं है। 4 लोगों के घर में भी उत्पात है, 2 लोगों के घर में भी उत्पात है, 3 लोगों के घर में भी उत्पात है। प्राणी 3, उत्पात 100 जैसा। ये क्या चल रहा है? बृहदंग उक्ताम तम पुरुषस्य धीमहि। 4 बजे के बाद पांडुरंग जी, ये चाय वाला जो सेवा है वो 4 बजे के बाद होनी चाहिए। ये बिल्कुल अशांति है। अब तो कथा अमृत पीना है, ये जहर को पी के काहे को थकाना पेट को। है इतने लाखों रुपए खर्च करके अगर चाय नहीं छूटी तो कहां छूटेगा फिर यहां से? पानी और चाय ये दोनों ब्रेक है, 3 घंटे, ज्यादा नहीं है। 4 बजे छूट के चाय पीनी है हमको और तुमको, दोनों को मिलके। ट्रैक्टर में टैंकर बनवा देंगे, उसमें चाय रख देंगे, खूब ओक लगा के पियो। आप तो कथा सुनने आए हैं, आपको चाय की जरूरत नहीं है। ये चैनल फैनल वाले ये कथा सुनने नहीं आते, इनको चाय दो। आप 7 दिन मत सोचो, ज्यादा से ज्यादा छोड़ने का सोचना है। सुनिए ना, मैं चाय का विरोधी भी हूं, और मैं बताना ये चाहता हूं कि झूठे मुंह हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ नहीं होता है। इसीलिए जो कथा है ये पूजा पाठ का भी बाप है, इसलिए झूठे मुंह नहीं। जिनको सुनने से मतलब नहीं है वो चाय पियो, पानी पियो, खाना खाओ, तम्बाकू खाओ, गुटखा खाओ, जो खाना है खाओ। पर जिनको कथा सुनने से मतलब है, जो कथा सुनने ही आए हैं और कथा को महत्व देते हैं, अपनी जगह देते हैं दिल में दिमाग में, उनको कुछ ही चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा।